प्यारे साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की या फिर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी का, एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर करके पूछा जाता है। बहुत ही इसका तरीका और इसका जो सॉल्यूशन बहुत आसान तरीका है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आता है और आप पहली बार देखते हैं तो शायद भूल जाते हैं। वो क्वेश्चन है बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं दाशमिक संख्या को। दाशमिक संख्या मतलब ये हो गया कि प्यार साथी जो हम ऐसे नंबर लिखते हैं ये क्या है, दाशमिक संख्या है। लेकिन इसको बाइनरी यानी बाइनरी का मतलब ये कहा जाए कि जो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है उसमें अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए। तो कंप्यूटर में दो ही चीज़ होता है, जीरो या वन। जीरो जब होता है तो ऑफ होता है और वन होता है यानी कि ऑन, यानी कि सिस्टम जब ऑन होता है तो वहाँ पे वन, और जब जीरो यानी कि जब ऑफ करना होता है तो जीरो। ये कैसे डिनोट करते हैं, इसी को कहते हैं बाइनरी संख्या। ठीक है, इसी को हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संख्या। तो मेरे प्यारे साथी कैसे चेंज करते हैं, तो देखो अगर मान लेते हैं 129 लिखा है, क्या लिखा है 129, और हमेशा इसमें डिवाइड किसे करेंगे, 2 से। किसे डिवाइड करेंगे, 2 से। और क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे इसका इस साइड, दाएं साइड। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौको 8 और कैरी बचा 1। ठीक, चलो फिर 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 32 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। 2 से देंगे 16 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। 2 से भाग देंगे 8 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। 2 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। 2 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। जब शेषफल 1 आ जाए वहीं पर हम रुक जाएंगे और लिखेंगे बाइनरी संख्या। यानी कि अगर इसको इस तरह लिखा जाए, इसको दाशमिक संख्या बोलते हैं तो इसका आधार 10 होगा। अब बाइनरी संख्या का क्या होगा, आधार 2 होगा। कैसे लिखेंगे, तो देखो पीछे से नीचे से 1 कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो फिर 1। इसी के नीचे हम लिख देंगे 2। ये हो गया हमारा बाइनरी और ये हो गया इन दाशमिक संख्या। तो दोनों इक्वल है, बस ये इन बाइनरी है और ये इन दाशमिक संख्या है। तो ये जो तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते कि नहीं आते ये भी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।